हेलो बेटा। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर हम डिस्कस करके चले थे, क्लास 10th केमिस्ट्री हम लेके चल रहे थे, उसमें हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले हम देखो बात करें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन हम पढ़ चुके थे, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए थे। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के तीनों पार्ट हम डिस्कस कर चुके थे, तीनों टाइप्स। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके बाद जो थर्ड टाइप हम बात करेंगे दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है बेटा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोज रिएक्शंस in which a highly reactive element or a more reactive element displaces the least reactive element from its compound or from its salt solution। सिंपली कह सकते हो कि कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट या मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मेनली हम बात करें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमने डेफिनेशन बता दी कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। सो अब हमें कहां से पता लगे कि कौन सा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, कौन सा लेस रिएक्टिव एलिमेंट है? तो इसके लिए हम बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज की। रिएक्टिविटी सीरीज कह दो या इसे एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज। सो रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज में हम सिंपली क्या डिफाइन करते हैं कि जो भी मेटल्स हमारे पास हैं वो सारे के सारे अरेंज्ड होते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि एक टेबल बनी होती है, एक अरेंजमेंट होता है कि उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स अरेंज्ड होते हैं। जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो सबसे ऊपर होता है और जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या होगा? सबसे नीचे की तरफ जाता जाएगा। सो मतलब टॉप टू बॉटम अगर हम बात करें तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा? रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि यहाँ पे अगर बात करते हैं पोटेशियम सोडियम, पोटेशियम सोडियम, ये टॉप में होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के। जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते जाओगे तो बीच में हमारे पास जिंक आयरन निकल, जिंक आयरन निकल, इस तरीके से एलिमेंट्स अरेंज होते हैं। और सबसे नीचे की अगर हम बात करें तो देखो इन सभी मेटल्स के बाद मेरे यहां पे अगर बात करेंगे कि बाद में आता है हाइड्रोजन, एक ऐसा एलिमेंट है, नॉन मेटल है, जो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर लाई करता है, नॉन मेटल होते हुए भी, ठीक है। और इसके बाद कुछ ये नॉन मेटल है, इस नॉन मेटल के बाद भी 5 ऐसे नॉन मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आते हैं, दैट इज कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये हाइड्रोजन के बाद भी, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल, इसके बाद 5 ऐसे मेटल्स हैं जो लेस रिएक्टिव, मतलब हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव हैं, जो हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। सो सभी एलिमेंट्स मैंने नहीं लिखी, ये रिएक्टिविटी सीरीज हमारी है। उसके बाद हाइड्रोजन आता है, नॉन मेटल है, और उसके बाद हमारे पास ये क्या है? लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, जो कि हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव। क्लियर है बेटा? तो इसमें कहीं डाउट है? रिएक्टिविटी सीरीज लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। फॉर देखो मेनली एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें आयरन एंड कॉपर सल्फेट, आयरन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट, दिस इज आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, इट गिव्स, यहां से क्या मिलेगा? देखोगे कि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जब देखोगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो आयरन हमारा टॉप में लाई करता है, ऊपर लाई करता है, और हमारा कॉपर जो है नीचे लाई करेगा। सो मैं एक बार रिएक्टिविटी सीरीज बेटा लिख देता हूं कंप्लीटली तुम्हारी। सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल। अब यहां देख सकते हो निकल के बाद हमारे पास हो रहा है SnPb, चलो मैं लिख ही देता हूं, टिन और लेड, और उसके बाद हमारे पास ये है
अब यहां देख सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज की बात करेंगे तो आयरन जो है ऊपर है और ये कॉपर क्या है नीचे। सो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट विल डिस्प्लेस कॉपर। सो आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बन गया यहां से FeSO4 प्लस Cu, FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट था उसने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पे हमारे पास ये इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं क्या कहलाती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारे पास क्या था, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ बना फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, FeSO4 आयरन सल्फेट फेरस सल्फेट कह सकते हो, सिंपली हमारे पास क्या बन गया, कॉपर बन गया। कॉपर को वहां से उसने रिमूव कर दिया। तो वो सिंपली देखो वही बात, वही जो ज्यादा पावरफुल होगा वो क्या करेगा, जो कम पावरफुल उसको वहां से रिमूव कर देगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे आयरन जो मोर पावरफुल था, मोर रिएक्टिव था, इसने कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। और बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे हमारे पास ले सकते हो, Zn प्लस HCl, जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ देख सकते हो जिंक जो है हमारा ऊपर आता है और हाइड्रोजन नीचे है, इसके बाद नीचे आएगा। तो ये जिंक क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2 विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो जाएगी। क्लियर है बेटा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं भाई, कितने भी एग्जांपल हम ले सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान में रखते हुए। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, कौन सा लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, और उसके बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हैं। कई बार देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या दे देगा हमें, Cu प्लस FeSO4, और रैंडमली हम क्या करते हैं, जैसे ही दिखा हमें, इसमें क्या करते हैं हम इसको रिएक्शन को फॉर्म करा देंगे, बना देंगे CuSO4 प्लस Fe, जो कि रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं करेगी। नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, क्यों, बिकॉज कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है देन आयरन, सो इस वजह से क्या होगा, ये डिस्प्लेस नहीं होगा और ये रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं करेगी। लेकिन रैंडमली हम क्या करते हैं, कई बार इसको कर देते हैं रिएक्शन को। ठीक है बेटा, तो यहां तक कोई डाउट है तो इसमें बताओगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बेटा, ले सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टाइप हम लेके चल रहे हैं दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम लेके चल रहे हैं दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान से देखो भाई, उसके बाद देखो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां देखो बेटा, इसमें एक चीज देख सकते हो, जो दोबारा बताता हूं, देखो भाई Zn प्लस CuSO4, ये बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे देखो जिंक मोर रिएक्टिव था तो इसने डिस्प्लेस कर दिया, क्या बन गया, Cu को डिस्प्लेस कर क्या बन गया ZnSO4 प्लस Cu। तो मैंने इस टाइप की रिएक्शंस के अंदर क्या होगा, एक एलिमेंट मिलेगा, एक कंपाउंड मिलेगा, जस्ट एक एग्जांपल की तरह याद करने के लिए, और प्रोडक्ट में भी क्या होगा, एक कंपाउंड मिलेगा, साथ में एक एलिमेंट मिलेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो नाम से क्लियर है, वो जो डिस्प्लेसमेंट थी उसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या रहेगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो मेनली इसमें क्या होता है, दोज रिएक्शंस इन इट टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज्ड, कि दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जस्ट एक्सचेंज हो जाते हैं, ऐसी जो रिएक्शंस कहलाती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या सिंपली कह सकते हैं दोज रिएक्शंस इन विच टू आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉल्यूशन जस्ट एक्सचेंज देयर पोजीशन, वो एक्सचेंज कर जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे देखो ध्यान रखना, दोनों ही कंपाउंड्स हमें मिलेंगे, रिएक्टेंट की साइड भी हम कंपाउंड लेके चलेंगे, प्रोडक्ट की साइड भी हमें कंपाउंड मिलेगा। फॉर एग्जांपल देखो, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, BaCl2 प्लस Na2SO4, BaCl2 प्लस Na2SO4, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। अब यहां पे सिंपली देखो क्या होगा, ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम जैसे अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर जाएंगे, सोडियम चला जाएगा बेरियम की जगह, बेरियम आ जाएगा सोडियम की जगह, तो कुछ ऐसा होगा ये केस।
तो क्या बन जाएगा ऐसे NaCl प्लस BaSO4, सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट, क्या बन जाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट, और ये व्हाइट पीपीटी बन जाता है, व्हाइट पीपीटी प्रेसिपिटेट बन जाएगा। आगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसके बाद पढ़ेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो मेनली यहाँ पे क्या है, देखो दो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जस्ट अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं, और इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस इन विच एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जस्ट एक्सचेंज देयर पोजीशन, जो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये जो रिएक्शंस हैं क्या करें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहचान इसकी क्या रहेगी, देखो दोनों कंपाउंड्स मिलेंगे, रिएक्टेंट की साइड भी और प्रोडक्ट की साइड भी हमें क्या मिलेगा, कंपाउंड ही मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल और देख सकते हो, AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 प्लस NaCl। यहां भी सिंपली देखो ये कुछ इसी तरीके से होगा, ये यहां आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, AgCl प्लस NaNO3 की फॉर्मेशन हो जाती है। ये हमारे पास प्रेसिपिटेट बन जाएगा, व्हाइट पीपीटी बन जाएगा, जो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, जो डिसोल्व नहीं होगा, ये हमें एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा। सो ये रिएक्शंस बेटा ध्यान रखना, इस टाइप की रिएक्शंस में क्या होगा, सिंपली वही कह सकते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, और वो अपनी पोजीशन जस्ट एक्सचेंज कर लेते हैं, उनकी पोजीशन एक्सचेंज हो जाती है। सो बेटा ये दो रिएक्शंस हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बेटा, करना कुछ एग्जांपल्स मैंने कराए हैं, बाकी तुम प्रैक्टिस करना अच्छे से। ठीक है बेटा, ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।